इनफैक्ट ये उत्सुकता भी है और डिबेट भी काफी टाइम तक चलती रहती है, चली आ भी रही है कि क्या बाजार में एंट्री का या बाजार में निवेश का कोई एक सही टाइम होता है जिसमें कोई एक निवेशक अच्छा रिटर्न कमा पाए। इसलिए मैं सबसे पहले फिरोज आपसे जानूं कि क्या है ये पूरा एक मिथ कि बाजार में निवेश करने का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। स्वाति जी, क्या है कि ज्यादातर आप देखते हैं कि लोग के पास पैसा थोड़ा सा बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, कभी बोनसेस आती हैं। तो पॉइंट वन ये है कि हमने बहुत सारे महीने देखे, काफी सारे सालों के, ऑलमोस्ट 22-23 सालों के डिफरेंट मंथ्स में कितने मंथ्स में पॉजिटिव रही है, कितने में नेगेटिव रही है। जैसे जनवरी के 23 अलग जनवरी जो 23 साल से हो रही हैं, उसमें से 14 जनवरीज में नेगेटिव रिटर्न थी और 9 जनवरीज में पॉजिटिव रिटर्न थी। वैसे ही अगर आप देखते हैं तो पहले साल के पहले 4 महीने थोड़ी मार्केट में गिरावट देखने की संभावना ज्यादा है। ऑलमोस्ट 12, 13, 14 महीने पहले 4 महीने में नेगेटिव होते हैं विसावी 22-23 मंथ्स का जो बेस हमने लिया। तो जनवरी में सबसे ज्यादा नेगेटिव थे, 14 नेगेटिव्स आउट ऑफ 23। फरवरी में 12 नेगेटिव्स एंड 11 पॉजिटिव्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मार्केट्स थोड़ी नीचे रहती हैं, तो तब आप अपना लमसम पैसा लगाते हैं तो थोड़ा ज्यादा बनने की संभावना होती है। एटलीस्ट द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड सेज दैट। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मिथ चला आ रहा है इक्विटी मार्केट में, जब भी पार्टिसिपेंट से बात करो तो दिसंबर थोड़ा ठंडा महीना होता है ये कहते हैं, क्योंकि एफआई लोग अपना बोरा बिस्तर बांध के क्रिसमस के पहले चले जाते हैं। ये गलत फहमी है, क्योंकि अगर आप दिसंबर देखते हैं, 22 दिसंबर, जो 22 सालों के अलग अलग दिसंबर देखे तो 14 दिसंबर पॉजिटिव दिसंबर थे। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स फ्रॉम अ रिटर्न स्टैंड पॉइंट, वर्स्ट मंथ्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। स्वाति जी, बहुत मशहूर कहावत भी है बाजार में, कही जाती है कि बाजार को टाइम करने से ज्यादा जरूरी होता है कि बाजार में कितने टाइम तक आप रुके हुए हैं। पर ट्रेंड को समझना भी बेहद जरूरी है। इंटरेस्टिंग है, उससे एक पैटर्न हमें समझ में आता है कि आखिरकार कैसा एक माहौल है, कैसा एक हैबिट है और हमें इवेंचुअली करना क्या चाहिए। फिरोज, मैं आपसे बात समझना चाहती हूँ। एक तो हमने ट्रेंड जिस पर हमने चर्चा की शुरुआत में, ऑलमोस्ट पिछले 22 सालों में या हम ऑलमोस्ट इस साल के 5 महीने खत्म कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं 22.5 साल इन अ वे। उसमें बाजार का ट्रेंड कैसा रहा है, उसके मुताबिक क्या एक सही समय है निवेश करने का किसी एक निवेशक के लिए। पर जब एक अतिरिक्त पैसा, एक एक्स्ट्रा मनी अपने इन्वेस्टमेंट में डालने का टाइम आता है, इसी ट्रेंड से कोरिलेट करते हुए जो साल के पहले जो महीने होते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, आपको लगता है वैसे भी लोग इस टाइम पे निवेश या अतिरिक्त पैसा ज्यादा निवेश करते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। कई लोगों को बोनस, इंक्रीमेंट मिलते हैं, कई लोग जैसे इस टाइम पे रिटायरमेंट का भी टाइम होता है, उनके पास एक लमसम पैसा आता है, एंड फिर अगेन रेस्ट अक्टूबर से लेकर जो दिसंबर तक का टाइम होता है, उसमें भी यूजुअली दिवाली के टाइम पे बोनस का टाइम होता है जो अतिरिक्त पैसा लोग बाजार में लगाते हैं। तो क्या ऐसा भी ट्रेंड देखने को मिला है जब हम इंडिविजुअल लेवल पे पैसे लगाने की बात करें तो? देखिए कविता, सॉरी स्वाति जी, आपने सही सही फरमाया कि लोगों को पैसे मिलते हैं टैक्स के पर्पज से भी। लोग बहुत मंथ जैन, फेब, मार्च में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, पॉइंट वन। बट एक चीज तो हमेशा हर निवेशक को याद रखनी चाहिए कि जब भी आपके पास कोई मार्केट की फॉल मिले, देखिए मार्केट लास्ट 22 साल, जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, 22 साल में अगर हम देखें मार्केट हर साल गिरती है। 14% एवरेज गिरावट देखने को मिली है। वो 2 साल, जैसे हर्ष जी भी कह रहे थे, कोविड का साल में 40% की गिरावट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में 30, 35, 40% की गिरावट, वो 2 साल को छोड़ भी दें कि ये एक्सेप्शन ईयर्स है, तो बाकी 20 सालों में एवरेज 14%, 14.5% मार्केट गिरी है। तो इससे आप क्या सीख ले सकते हैं और क्या उससे एक्शन निकाल सकते हैं? पॉइंट वन, जब भी आपको 5-7% की गिरावट दिखे तो ज्यादा इन्वेस्ट करने की आपको एक चाह सी होनी चाहिए। बैंक अकाउंट में कभी 15-20 हजार पड़े हो, उसके आप थोड़े एडिशनल यूनिट्स खरीद लें। जब भी 5-7% की गिरावट मिलती है, मैं अपने बैंक अकाउंट्स को खाली जरूर करता हूं और उसमें बैलेंसेस जो भी होते हैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूं, पॉइंट वन।
पॉइंट टू, ये इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है इक्विटी मार्केट्स। जब हम ये 22 इयर्स की बात कर रहे हैं तो आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मैं तो डेफिनेटली थोड़ा सरप्राइज हुआ था। सिर्फ 4 ऐसे साल हैं कैलेंडर इयर्स जहां पे मार्केट नेगेटिव रही है। फिर मैं सोचता हूं कि लोगों को परसेप्शन जो इक्विटी का रिस्क का है वो कई गुना ज्यादा है। 22 साल में 18 साल इक्विटी मार्केट ने कैलेंडर इयर्स में पॉजिटिव दिए, सिर्फ 4 साल नेगेटिव दिए। बट इक्विटी मार्केट कुछ ज्यादा ही बदनाम है। सो मैं ये कहूंगा कि भाई डेटा देख के आप अपना निर्णय लें, और जब भी मार्केट गिरे तो इतना शॉक ना हो। मार्केट की आदत है गिरने की, तो इसका आश्चर्यचकित होकर इन्वेस्टर पूछता है कि क्यों गिर गई मार्केट। फर्क नहीं पड़ता, वो गिरेगी, वो पहले से बता चुकी है कि गिरना तो वाली है। आपको क्या करना है ये आपको समझना है। ओके। और फिरोज, आपके व्यू में जितना हम ट्रेंड को समझ पा रहे हैं या समझने की कोशिश करें, जो अतिरिक्त पैसा है या जो एक्स्ट्रा फंड है किसी का, हम नए निवेश की बात नहीं कर रहे हैं या बाजार को टाइम करने की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है वो ऐसे टाइम पर डालें जहां पर एक एक्स्ट्रा फायदा मिले, तो उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट टाइम है क्या? ऐसा समझना सही रहेगा? स्वाति जी, हम आनंद राठी वेल्थ में एक चीज करते हैं कि हम निफ्टी की एक्चुअल फंडामेंटल वैल्यू क्या होनी चाहिए इसका एक अंदाजा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम देखें तो इस साल निफ्टी की अर्निंग्स की उम्मीद हमें 936 रुपीज की है। 936 रुपीज की कमाई है निफ्टी की। अगर 20 की पीई मानू, 20 गुना की पीई मानू तो 18,720 रुपए होते हैं। आज मार्केट है लेट्स अज्यूम 18,400 पे। तो मार्केट की जो लेवल है वो फंडामेंटल लेवल से कम है हमारे हिसाब से। तो ऐसे समय में हम क्लाइंटों को कहते हैं कि आप एक मुश्त निवेश कर सकते हैं। अगर समझिए मार्केट की लेवल 20,000 होती और फंडामेंटल लेवल 18,700 होती, तो हम क्लाइंट को बोलते कि आप स्टैगर क्यों नहीं कर लेते 6 महीने 8 महीने। जब भी आपको मार्केट उसके फंडामेंटल लेवल से सस्ती मिले तो आपको एक मुश्त निवेश करना है, उससे महंगी मिले तो स्टैगर आए। अब फंडामेंटल लेवल मिले कहां से? तो आनंद राठी में हम कंप्यूट करते हैं, हमारी जो अर्निंग की एस्टिमेट आती है, जैसे इस साल की हमारी अर्निंग एस्टिमेट थी 840 रुपए, तो निफ्टी की ऑलमोस्ट 841 रुपीज की अर्निंग्स की ऑलमोस्ट हो रही है इस साल। सो हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट की फंडामेंटल लेवल कंप्यूट करते हैं हम। अगर एक रिटेल निवेशक आपका शो देख के वो फंडामेंटल लेवल फाइंड आउट कर सकता है तो इट बिकम्स अ वेरी गुड इंडिकेटिव प्रोसेस टू डिसाइड व्हेन टू एंटर। फिरोज, आपकी नजर में कौन से फंड्स हैं जो आप रेकमेंड करेंगे निवेशकों को? मैं डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट फंड्स रेकमेंड करते हैं, मोर प्रोस्पेक्टिवली रेन देन रेट्रोस्पेक्टिवली। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप लार्ज कैप में, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, कोटक इमर्जिंग एक्विटीज मिड कैप कैटेगरी, क्वांट एक्टिव एक मल्टी कैप फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एज द नेम सजेस्ट इट्स अ फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूव डिविडेंड यील्ड, आईसीआईसीआई प्रूव फोकस्ड और एसबीआई कॉन्ट्रा। ये सब जो फंड्स हैं अलग कैटेगरीज के हैं और प्रोस्पेक्टिवली चूज किए हैं। काफियों के पास परफॉर्मेंस आपको इतने अच्छे नहीं लगेंगे, बट आई थिंक इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको हम इवेलुएट करते हैं, उनकी टारगेट्स डालते हैं, उसमें ये खरे उतरते हैं। ओके, तो ये अलग अलग कैटेगरीज के फिरोज के पसंदीदा फंड्स हैं।